जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल में किसी तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टियों की कोई दखलंदाजी नहीं। हम लोग किसी भी राजनीतिक दल को ना तो समर्थन लेते हैं और ना ही देते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सत्ता जिले के अंदर अगर कहीं पर भी हमारे मजदूर, कर्मचारी, महिला साथियों का शोषण, अत्याचार होता है तो उनके समर्थन पे, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके आंदोलन को मजबूत करना, ये हमारा प्रथम दायित्व रहता है। मैं यहाँ पर आपको भाषण देने नहीं आया हूँ, ना भाषण देना पसंद करता हूँ। अभी शांति बनाइए आप लोग। हमारा जो करंट बॉडी है CITU, हमारा कोटा में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था 5 दिन का, तो 9 तारीख से निकले, कल रात में हम पहुंचे। तो जब पेपर की कड़ियां देखा तो फिर मैंने आदरणीय अंजू सिंह जी को फोन लगाया और उनसे बातचीत करी कि क्या माजरा है, क्या मामला है, क्या मैं आपके आंदोलन में आकर के अपनी बहनों को कोई समर्थन दे सकता हूँ। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। को सहयोग कर सकता हूं तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि आपके जो नेत्री हैं कितनी ईमानदारी के साथ में आपके इस आंदोलन को चला रही हैं, जबकि इनका हमारा काफी पुराना रिश्ता है, घरेलू रिश्ता भी है और सांगठनिक रिश्ता भी है। मगर आपने साफ साफ बोला कि राज देखिए, ऐसा है कि हम लोग कोई राजनीतिक पार्टियों को समर्थन नहीं देते, ना उनको मंच देते, ना उनको जगह देते। तो एक ट्रेड यूनियन की हैसियत से अगर आप आना चाहते तो आप आए, मगर किसी भी राजनीतिक हैसियत से हमारे मंच का इस्तेमाल हम नहीं करने दे रहे किसी भी राजनीतिक पार्टी। तो मैंने इनको बधाई दी, मैंने कहा आप निश्चिंत रहे, हमारा ट्रेड यूनियन काउंसिल भी इसी सिद्धांत के आधार पर काम कर रहा है। फोटो खींच ले लो। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सत्ता जिले में जहां कहीं भी आंदोलन हो, उन आंदोलनों में हम शामिल हो। इस जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल में हमारे रेलवे के साथी लोग हमारे साथ में है, हमारे बैंक के हमारे लोग हमारे साथ में है, हमारे बीमा के साथी लोग हैं और हमारे पोस्टल के साथी लोग हैं, हमारे सीमेंट यूनियन में काम करने वाले हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे संभागीय सचिव है सीमेंट यूनियन के शेष प्रकाश जी ये है, और हमारे साथ में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े ट्रेड यूनियन है। आपको जानकारी होगी कि देश में 11 बड़े ट्रेड यूनियन है, उसमें इंटेक, एटेक, सीटू और जितने भी TUCC जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा, बस सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, जो लड़ाइयां होती है, लड़ाई कभी आसान नहीं होती है। और अभी देश की आजादी से लेकर के और करीब 125 साल बाद हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक आंदोलन आपकी आंखों में देखा है कि किस तरह देश के अन्नदाता, किस तरह देश के किसानों ने 378 दिन अपना आंदोलन चलाया और 378 दिन के बाद में इस तानाशाह सरकार को, इस मगरूर सरकार को झुका दिया और उस कानून को उनको वापस लेना पड़ा। ये सबसे जो खूबसूरती थी इस आंदोलन में आपने देखा होगा,
उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को मंच में पहुंचने नहीं दिया, ना उनको माइक दिया, ना उनको बोलने का अवसर दिया। अगर आपको हमें समर्थन देना है तो एक आम सदस्य की हैसियत से आप आइए और समर्थन दीजिए और जाइए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिशा देके गया है। और दूसरी जो इसमें इस आंदोलन में हमको समझने की जरूरत है, आप देख रही हैं कि इस वक्त पूरे देश भर के अंदर में धर्म और संप्रदाय के आधार पर कैसे लोगों को हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, पंडित, अगड़ा, पिछड़ा के नाम पर लोगों को अलग किया जाता है। जात के आधार पर यूनियनें बनी रहती हैं, जात के ठेकेदार लोग यूनियन चलाते हैं, मगर उस किसान आंदोलन में न तो जात के नाम पे टूटा, न तो मुसलमान के नाम पे टूटा, न तो हिंदू के नाम पे टूटा। उनने सिर्फ एक अपनी जात बताई, बोले हम लोग सिर्फ किसान हैं और हम सिर्फ किसान हैं, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। भारत माता की ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख मिली है हमारे इस आंदोलन से। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर लगे आपको कि हमारे जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल आपको अपने सदस्यों के साथ समर्थन दे, तो हम लोग निश्चित तौर पर आएंगे और आपके साथ में कंधे से कंधा सिर्फ बोल के नहीं जा रहे हैं, करके दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पिछले 30 सालों से हम लोग ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, लाल झंडे का यूनियन हमारा चलता है। और लाल झंडे का मतलब कोई कम्युनिस्ट नहीं होता है, लाल झंडे का मतलब होता है हमारा श्रम, हमारा खून। अगर किसी का खून सफेद है तो बता दें, हम उसको सफेद झंडा कर देते हैं। ये लाल झंडे का मतलब है दुनिया के मेहनतकश जितने भी जिस भी वर्ग में काम कर रहे हैं उनको एक सूत्र में बांधना, एक ताकत के अंदर में बांधना, क्योंकि आपको